अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज हम देखेंगे अपना सेकंड टॉपिक जो है हमारे पास स्पीकिंग स्किल्स। सबसे पहले आपको पता है स्पीकिंग में क्या होता है, स्पीच इन्वॉल्व होता है यानी बोलना। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एवरीवन हैज़ फीलिंग्स, थॉट, डिज़ायर्स एंड नीड्स विच ही वांट टू एक्सप्रेस टू अदर। मतलब हर किसी के क्या होते हैं, ख़यालात होते हैं, जज्बात होते हैं, ज़रूरियात होते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ही कम्युनिकेट टू अदर वट ही वांट्स थ्रू अ मीडियम थ्रू द वर्ड्स ऑफ माउथ। अब किसी को क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें वो किसके ज़रिए एक्सप्रेस करेगा, अपने माउथ के ज़रिए, वर्ड्स को यूज़ करके। ठीक है, दिस पर्टिकुलर मीडियम और वे ऑफ एवरीथिंग कन्वेइंग द मैसेज इज़ कॉल्ड स्पीकिंग। यही मेथड जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को, एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इस वे को क्या बोलते हैं, स्पीकिंग। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑरल और कम्युनिकेटिव स्किल। इसे और भी क्या कहा जाता है, ऑरल स्किल भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, कम्युनिकेटिव स्किल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ आवर 4 स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के 4 स्किल्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीकिंग। इंटेंसिव प्रैक्टिस इज़ नीडेड टू होल्ड ऑन द स्पीकिंग स्किल। द मोर वन स्पीक द मोर ही गेट प्रैक्टिस। जैसे आप लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, सीखेंगे। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है, हाउ टू टीच स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल जो है सिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब की जाती हैं। इनमें सबसे पहले मतलब देखें क्या है, इन ड्रिल एक्टिविटीज़। ड्रिल एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि बार बार एक ही वर्ड की, एक ही सेंटेंस की क्या करना, रेपिटेशन करना, एक चीज़ को क्या करना, बार बार रिपीट करना। अब देखें, इन द टीचर प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एंड आस्क द स्टूडेंट टू प्रैक्टिस इट। अब टीचर क्या करेगा, कोई मटेरियल देगा, स्टूडेंट्स को क्या कहेगा कि उसे क्या करें, प्रैक्टिस करें। द स्टूडेंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। स्टूडेंट क्या करेगा, रिपीट करेगा अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। टीचर गिव स्टूडेंट लिंग्विस्टिकली फॉर्म्ड सो दैट द स्टूडेंट में लर्न द लैंग्वेज। अब टीचर क्या है, जो मटेरियल देगी उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो स्टूडेंट जो है लैंग्वेज लर्न करेंगे, सेकंड क्या होगा, इट्स करेक्ट स्ट्रक्चर। लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी क्या होगा, वो सीखेंगे, लर्न करेंगे। नेक्स्ट है इन परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़। अब इन परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होगा, जैसे हम किसी भी फंक्शन के में होता है, ठीक है, डिबेट करते हैं या कोई स्पीच प्रिपेयर करते हैं, यही। द टीचर गिव टॉपिक फॉर स्पीच एंड आस्क द स्टूडेंट टू डिलीवर इट टू ऑडियंस और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अब टीचर क्या करेगा, एक टॉपिक दे देगा अपने स्टूडेंट को और उसे क्या कहेगा कि इसे प्रिपेयर करें और ऑडियंस के सामने क्या करें, स्पीक करें। द स्टूडेंट प्रिपेयर हिमसेल्फ बिफोर हैंड एंड मेक अ स्पीच। अब सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा, ज़ाहिर स्पीच प्रिपेयर करेगा। इन दिस वे ही इम्प्रूव्स। इससे क्या होगा, 2 फ़ायदे होंगे, 2 बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले क्या होगा, ही इम्प्रूव हिज स्पीकिंग स्किल। इससे क्या होगा कि उसके जो स्पीकिंग स्किल्स होंगे वो इम्प्रूव होंगे, एज वेल एज बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस। और दूसरा क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा कि उसका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। नेक्स्ट देखें, द टीचर प्रोवाइड रियल लाइफ सिचुएशन टू स्टूडेंट एंड डिमांड्स डिमॉन्स्ट्रेशन दैट इज नेसेसरी टू लर्न एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स टू ऑब्जेक्ट। डिस्कशन एंड डायलॉग आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इट। अब इसके अंदर क्या है कि डेली रूटीन के अंदर, ठीक है, मतलब डेली रूटीन के अंदर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे डायलॉग मतलब टीचर बताएगी स्टूडेंट्स को जो मतलब डेली रूटीन में क्या हो, यूज़ हो। द टीचर आल्सो असाइन कन्वर्सेशनल एक्टिविटीज़ टू स्टूडेंट। द प्यूपिल अलॉटेड द टॉपिक्स टू कन्वर्स विद वन एंड अदर इन ग्रुप ऑफ पेयर। अब क्या करेंगे इसके अंदर, यानी ग्रुप्स की फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे अब डिबेट होता है, 2 बंदों के दरमियान डिबेट होता है, ठीक है ना। इससे भी क्या होता है, डिबेट करने से स्पीकिंग स्किल जो हमारे हैं वो क्या होते हैं, इंप्रूव होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन क्वेश्चन आंसर सेशन। जैसे हमने पीछे वाले टॉपिक में देखा था, टीचर यहाँ पे क्या करेगी, क्वेश्चन पूछेगी और स्टूडेंट क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे। टीचर आस्क क्वेश्चन इन टारगेट लैंग्वेज एंड स्टूडेंट्स अप्लाई टू सम लैंग्वेज रूल्स टू आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है रोल प्ले। इट इज़ वेरी यूजफुल टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल। अ लार्ज नंबर ऑफ रियल लाइफ रूल्स कैन बी असाइन टू स्टूडेंट टू मेक प्रैक्टिस। नेक्स्ट है हमारे पास लिसनिंग एक्टिविटीज़। दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर वी लिसन द मोर वी कैन स्पीक। जितना हम सुनेंगे, जितना हम सीखेंगे, उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, बोल सकेंगे। दैट इज़ वाई स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू लिसन मोर एंड मोर। इन दिस रिगार्ड लिसनिंग न्यूज़ एंड अदर थिंग्स ऑन TV, रेडियो etc कैन हेल्प टू द स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव दिस स्किल। इम्पॉर्टेंस ऑफ फोनेटिक्स इन टीचिंग स्पीकिंग स्किल्स। जो बंदा, ठीक है, स्पीकिंग स्किल सिखा रहा होगा उसको क्या है, फोनेटिक्स आनी चाहिए लाजमी। अब फोनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ फोनीम्स, साउंड की स्टडी के, साउंड्स बनते कैसे हैं, किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग यानी हम प्रोनाउंसिएशन करके महसूस करते हैं, देखते हैं कि एक वर्ड दूसरे वर्ड से किस तरह डिफरेंट है। अब टीचर जो है, जो स्पीकिंग स्किल्स सिखा रही होगी, उसके लिए ज़रूरी है कि क्या हो सके, आनी चाहिए, फोनेटिक्स आनी चाहिए लाजमी। नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स इज़ वेरी नेसेसरी फॉर टीचर ऑफ इंग्लिश। दिस नॉलेज enables हिम टू एक्वायर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए फोनेटिक्स का नॉलेज होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टू गिव ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड ऑफ इंग्लिश एंड हाउ दे आर मेड। अब टीचर को पता होगा कि साउंड्स किस तरह बनते हैं, किस तरह कंबाइन होते हैं और किस तरह प्रोनाउंस किए जाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को बताएंगे ना। फिर ये भी ज़रूरी है, उन्हें आना चाहिए टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स इन दी स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन। उनको अगर खुद को फोनेटिक्स आती होगी तो स्टूडेंट्स की जो प्रोनाउंसिएशन होगी उसके अंदर जो स्टूडेंट मिस्टेक करेगा, टीचर क्या करेगी, उसे करेक्ट करेगी और उसे ठीक करके बताएगी, प्रोनाउंस करके दिखाएगी।
हेल्प हिम टू लर्न दी करेक्ट फॉर्म एंड टू डिफ्रेंशिएट साउंड ऑफ इंग्लिश फ्राम दोज टू मदर टंग। अब इसके अंदर क्या है, जो हम टारगेट लैंग्वेज सीख रहे होंगे, ठीक है, फिर टीचर वही हमारी हेल्प करेगी कि जो वर्ड्स हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट करें कौन सी लैंग्वेज से, मदर टंग से। ये था हमारा आज का टॉपिक स्पीकिंग स्किल्स।